नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक अनादर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि ये सेशन किससे रिलेटेड है, तो एज यू ऑल नो कि अब 2024 में जो सबसे बड़ी नज़र हमारी किसी वैकेंसी पर है तो वो वैकेंसी है रीट 2024। सबसे बड़ा प्रश्न जो दिमाग में उठता है वो ये उठता है कि क्या 2024 में रीट की परीक्षा जो है वो परीक्षा होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि कुछ समय पहले जो है आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अब खत्म हो चुकी है और एक लंबे समय से इंतजार में रही रीट 2024 की विज्ञप्ति जल्दी ही हमारे सामने आने वाली है। आज इसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से रीट जो है उस रीट की परीक्षा के पद जो है वो पद हमारे पास स्वीकृत किए गए थे, कितने उसमें से कार्यरत पद हो चुके हैं, कितने खाली हैं, यानी अब आने वाला जो साल 2024 है उसमें रीट के कितने पद हमारे सामने आवंटित हो सकते हैं, प्लस उन पदों पर किस किस तरह की परीक्षाएं जो है वो आयोजित होंगी और उसी में जो रीट लेवल 1 के बच्चे हैं वो रीट लेवल 1 के बच्चे किस तरीके से अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं, व्हाट इज द सिलेबस क्या रहेगा और उस सिलेबस में कितने मार्क्स का कितना पार्ट रहेगा और हर सब्जेक्ट की क्या भूमिका रहेगी। आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी कि आप लोगों ने अभी तक अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रीट की, तो हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में रीट जो है वो रीट ग्रेड 3 का एग्जाम है और इसी ग्रेड 3 में पहले जो है वो एक ही परीक्षा हुआ करती थी, लेकिन पिछली बार जो हमारा रीट हुआ है तब से यही रीट जो है वो दो भागों में क्या कर दी गई, बांट दी गई। एक है रीट पात्रता परीक्षा और दूसरी जो है जो लोग पात्र हो चुके हैं उनके लिए रीट मेंस का एग्जाम, जिसके फलस्वरूप आपको पोस्टिंग जो है वो पोस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ग्रेड 3 के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 2,68,808 पद जो है वो यहाँ पर थे, जिनमें से 2,35,619 पद जो है वो कार्यरत हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम ठीक है ये सारे पद हैं, तो खाली पद हमारे पास कितने बचे हुए हैं, तो 33,189 पद हमारे पास क्या है, ग्रेड 3 के खाली हैं। और इन 33,189 में से मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो लगभग 31,000 पदों पर भर्ती जो है वो भर्ती 2024 में हमारे पास आने वाली है। और जहां हम लोग रीट की बात करते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि रीट में दो लेवल होते हैं, एक लेवल 1 होता है, एक लेवल 2 होता है। लेवल 1 में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और लेवल 2 के जो शिक्षक होते हैं वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो अगर मैं सीधा सीधा ब्यौरा ये मान के चलूं तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 15,000 पद जो है वो रीट लेवल 1 के लिए और 15,000 ही पद जो है वो रीट लेवल 2 के लिए क्या होने वाले हैं, आवंटित होने वाले हैं। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये मान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है, देखो मैं खुद का एक एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि अभी तक बहुत साल पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उन सालों में हमेशा बच्चों का ना एक ही क्वेश्चन रहता है और वो हमें बताना भी पड़ता है, हम भूल भी नहीं सकते कि मैम वैकेंसीज कितनी निकली है ना, मैम पद जो है वो पद कितने हैं, अरे मैम इसकी वैकेंसीज तो बहुत कम है, हम एग्जाम नहीं देंगे, अरे मैम इसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं, हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ और ये बहुत 100% की बात जो है वो बात आपके सामने है कि वैकेंसीज की संख्या से कुछ नहीं होता, सफलता या सिलेक्शन आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। वैकेंसी चाहे 1 हो, वैकेंसी चाहे 10 हो, वैकेंसी चाहे 50,000 हो, चाहे 50,000 हो, अगर आपकी तैयारी जो है वो तैयारी सही दिशा में नहीं की गई है, सही रणनीति के साथ नहीं की गई है, तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है, ये डेटा कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो ये जो प्रश्न मेरे सामने बहुत बार आता है, अभी भी मैंने पिछली बार सेशन किए तो बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो मेरे सामने आया कि मैम पद कितने आएंगे। अरे पद जितने भी आएंगे हमें सिर्फ एक पद चाहिए। तो सिलेक्शन पदों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, सिलेक्शन आपकी तैयारी पर निर्भर करता है कि आपने किस तरह दिन रात एक करके मेहनत करके लगन करके अपनी तैयारी की है। इस बात को हमेशा से यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसी के साथ साथ अब अगर हम लोग यहाँ पर रीट की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि एक तो होती है हमारी रीट पात्रता परीक्षा, ठीक है, और दूसरी जो है वो दूसरी होती है हमारा रीट मेंस जो है मेंस का एग्जाम।
अब यहाँ पर इस बार साल 2024 में जब वैकेंसी आएगी तो दो तरह के बच्चे हमारे सामने आएंगे। एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने इस साल या पिछले साल पात्रता को क्लियर कर लिया है और अभी तक उन्हें आजीवन जो है वो आजीवन पात्र माना गया है रीट मेंस का एग्जाम देने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश बच्चा आएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने अभी तक रीट का एग्जाम या तो दिया ही नहीं है या दिया भी था तो पात्रता जो है वो क्या नहीं कर पाए, क्लियर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर रीट पात्रता वाले बच्चे जो हैं वो क्या होंगे, शामिल होंगे, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट। और यहाँ पर वो बच्चे शामिल होंगे जो रीट पात्रता को क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। और रीट पात्रता को क्लियर करने के बाद अब उनकी जंग जो है वो नौकरी से है, अब उसकी जंग जो है वो उन पदों से है और उन पदों पर अपनी रिक्ति को भरने से यहाँ पर है, ठीक है। चलो, और इसी में जो है वो इसी में मैं सबसे पहले यहाँ पर रीट लेवल 1 की अगर यहाँ पर बात करूं, रीट लेवल 1 जो कि क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पढ़ाने से रिलेटेड होती है। अगर हमसे पूछा जाए वो बच्चे जो पात्रता की तैयारी कर रहे हैं पहली बार, पात्रता का एग्जाम तो निश्चित तौर पर जो है वो इस साल होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमें याद रखना है कि रीट लेवल 1 जो पात्रता परीक्षा है उसमें आपको सीधा सीधा 5 जो है वो 5 पार्ट्स यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है वो आपका होगा बाल विकास, और बाल विकास के साथ साथ यहाँ पर शिक्षण विधियां भी क्या की जाएंगी, जोड़ी जाएंगी। यानी आपको चाइल्ड पेडागोजी तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही में टीचिंग मेथड्स जो हैं वो भी यहाँ पर पढ़ने हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इसके कितने क्वेश्चन होंगे और मैम हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो आपको याद रखना है कि बच्चों 30 ही प्रश्न होंगे, 30 ही नंबर होंगे, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास आता है रीट लेवल 1 में, वो आता है बच्चों पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम लोग एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं। जहां पर कहते हैं ये सब्जेक्ट दिखने में बहुत आसान है लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ साइंस भी पूछ ली जाती है, यहाँ ज्योग्राफी भी पूछ ली जाती है, यहाँ एनवायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे भी हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं कल्चर के बारे में क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये काफी वाइड एक सब्जेक्ट होता है, इसके भी 30 ही क्वेश्चन आते हैं और 30 ही मार्क्स के आते हैं। फिर आपकी आती है यहाँ पर लैंग्वेज 1, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है वो क्या चूज करेंगे, लेकिन आप जो भी चूज करते हैं चाहे हिंदी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन आएंगे और इनके 30 मार्क्स आएंगे। और अंत में एक ऐसा विषय आएगा जिससे बहुत सारे बच्चों को बहुत डर लगता है, वो है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के भी यहाँ पर 30 ही क्वेश्चन, 30 मार्क्स, यानी आपको रीट लेवल 1 पात्रता में टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही यहाँ पर होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही हैं। तो हम यहाँ कहते हैं ना कि मैंने जब ये थंबनेल जो है वो आप लोगों को बनवाया तो आपको दिख रहा होगा कि किस सब्जेक्ट की क्या भूमिका रहने वाली है। तो भूमिका यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो भूमिका हर सब्जेक्ट की बिल्कुल समान है। कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके क्वेश्चन ज्यादा हैं या कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कम है। कहने से तात्पर्य जो है वो इतना सा है कि आपको हर सब्जेक्ट पर अपना इक्वल कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बना के चलना पड़ेगा ताकि हम लोग इस पात्रता वाले प्रोस्पेक्ट को क्या कर पाए, क्लियर कर पाए। और पात्रता के लिए आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि 150 में से 90 नंबर लाना जो है वो क्या है, जरूरी है। 60% जो है वो 60% जब आप स्कोर करेंगे तभी आप रीट के लिए क्या हो पाएंगे, पात्र यहाँ पर हो पाएंगे, ठीक है। तो 150 में से 90 नंबर जो है वो हमें लाने हैं ताकि हम लोग इस पात्रता परीक्षा को क्या कर पाए, क्लियर जो है वो क्लियर कर पाए। और इसी पात्रता परीक्षा को क्लियर करने में जैसे कि राजस्थान के हर एग्जाम के लिए राजस्थान अड्डा 247 अग्रणी रहता है, ऐसे ही इस बार भी राजस्थान अड्डा 247 आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग हमारे राजस्थान महापैक से जुड़ सकते हैं। महापैक से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर स्टेट में राजस्थान को चूज करना है। जैसे ही आप खोलेंगे वहां पर आपको राजस्थान महापैक देखने को मिलेगा। और आज जो है वो आज इसी राजस्थान महापैक पे चल रही
रही है सेल, यानी अगले 2 सालों के लिए राजस्थान महापैक आपको 1199 रुपए में क्या होने वाला है, मिलने वाला है। बशर्ते आपको उसमें मेरा कोड यूज करना पड़ेगा Y675। जब भी आप उस महापैक की तरफ जाएं, अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो शायद पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मैम आखिरकार ये राजस्थान महापैक है क्या। राजस्थान महापैक आप लोगों के लिए एक बहुत फायदे का सौदा है, जिस फायदे के सौदे के तहत आप अगले 2 साल तक सिर्फ रीट नहीं, कोई भी ग्रेड का एग्जाम भी आता है, राजस्थान की कोई अदर वैकेंसी भी हमारे पास आती है, हम हर वैकेंसी को मोस्टली टारगेट करते हैं, तो आप उन सब वैकेंसीज की तैयारी सिर्फ और सिर्फ इस राजस्थान महापैक के जरिए कर सकते हैं 2 साल तक। यानी आप 1199 रुपए में अगले 2 सालों तक हमारा जो है वो हमारे राजस्थान अड्डा 247 परिवार का हिस्सा जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि अगर इस 1199 पे भी हमें और डिस्काउंट चाहिए तो यूज दिस कोड Y675। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं और अगले 2 साल तक हमारे इस परिवार का सदस्य बन सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या उसमें रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 सभी की भर्तियां शामिल होंगी? तो सिर्फ रीट नहीं, रीट के अलावा भी होने वाले राजस्थान के जितने भी एग्जाम है वो सब उसमें शामिल होंगे। और अगर आप एक बार उस महापैक को परचेज कर लेते हैं तो महापैक से आप हर बैच का हिस्सा बन सकते हैं, हर कोर्स की PDF ले सकते हैं, हर कोर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं और उस कोर्स से जुड़े हुए और भी जितने बेनिफिट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर अवेल होंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पर जाना है, राजस्थान अड्डा 247 जो है इस अड्डा 247 को सर्च करना है, उसमें राजस्थान सेगमेंट को चूज करना है। जैसे ही चूज करोगे वहां पर स्टोर में राजस्थान महापैक आपको दिखेगा, उसे परचेज कीजिए। आने वाले समय में हमारी बहुत अच्छी रणनीति हम लोगों ने तैयार कर रखी है इस रीट परीक्षा के लिए, और हम चाहते हैं कि इस बार राजस्थान के सभी जो रीट के अभ्यर्थी हैं वो रीट के अभ्यर्थी उसी तरह लाभान्वित हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो जैसे अभी तक के बाकी एग्जाम्स में होते हुए हैं। चाहे वो फिर CET का एग्जाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो वनपाल का एग्जाम हो, चाहे हाल ही में गई वो EMRS भर्ती हो जिसमें बहुत शानदार प्रदर्शन के साथ बच्चों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया था और वो विश्वास बहुत सक्सेसफुल भी यहाँ पर साबित हुआ। तो अड्डा 247 की टीम जो है वो टीम सिर्फ पढ़ाती नहीं है बल्कि पढ़ाने के साथ साथ आप सभी लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस आने के दावे भी करती है, और वो दावे बिल्कुल सही साबित होते हैं क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं हैं। जो आपको नहीं पढ़ाया गया हो तो एग्जामिनर पेपर कहाँ से बनाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ, इसी लगन के साथ और हमारी मेहनत को सार्थक करने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग राजस्थान अड्डा 247 के परिवार के साथ जरूर जुड़ेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए और राजस्थान अड्डा 247 के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में रीट से जुड़े हुए जितने भी नोटिफिकेशंस हो, जितने भी अपडेट्स हो, वो सब आप लोगों को समय पर हम लोग यहाँ पर दे सकें। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सेशन में आप सभी लोगों के साथ। धन्यवाद।